जो होगा प्रतिशत पर आधारित प्रश्न, प्रतिशत और पूर्णांक और भिन्न पर आधारित प्रश्न। आपको इस क्वेश्चन में एक ऐसा नई क्वेश्चन होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। हर टाइप का क्वेश्चन बता चुके हैं, हर टाइप का। इसलिए आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में, हर टाइप का क्वेश्चन बता चुके हैं, टाइप बाय टाइप क्वेश्चन। एक भी ऐसा प्रश्न होगा कि आपको जितना भी प्रश्न है सब पूछा गया क्वेश्चन है, सब पूछा गया क्वेश्चन। इसीलिए आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस के साथ क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। जितना भी प्रैक्टिस आपको बन जाएगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन में। इसलिए जाइए आप लोग प्ले लिस्ट में, देखिए हर टाइप का क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन अगर बना लेते हैं, आप सेट मारिए, ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा क्वेश्चन में। हर टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व करने का आपको कैपेसिटी हो जाएगा। इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक, आप जो है परसेंटेज का 25, 26, 27 को वीडियो है, 2 वीडियो आप कवर कीजिए, 8 से 9 दिन में आप ख़त्म कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए परसेंटेज में आपको एक भी टाइप का क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन में देखिए, एक त्रिभुज का आधार 14.28% बढ़ जाता है। ज्ञात कीजिए त्रिभुज की ऊंचाई में कितनी प्रतिशत की कमी की जाए ताकि त्रिभुज का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो करना क्या है, 14.28%। तो 14.28% को इस प्रकार तोड़िए, जैसे 14, अब 28 है तो 2/7, तो 2 में 7 से भाग दीजिएगा तो 28 हमको पुर जाएगा, 28 पुर जाएगा। जैसे देखिए अगर 0 बैठाएंगे, यहाँ 0 क्योंकि दशमलव है तो 0 बैठाएंगे, 0 20 हो जाएगा, 7 दूना 14, उसके बाद बच गया 6, तो 0 फिर तो 7 8 56, तो आपको निकल कर चलेगा। इस प्रकार लेना 2/7, तो इतना प्रतिशत आपको निकल कर चला है 2/7। अब करना है क्या, पूर्णांक में आ गया, पूर्णांक में अब इसको हमको भिन्न में लाना है। भिन्न में 14 को 7 से करिए गुना, 14 को 7 से 7 28, बाकी 1 बाकी 2, 7 दूना 98, 98 2 100 हो गया। अब बटा 7, अब प्रतिशत में है, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भाग 100 खत्म, निकल के आएगा 1/7। 1/7 आपको भिन्न में निकल कर चला, प्रतिशत खत्म हो गया। अब करना, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बढ़ जाता है। तो 7 पहले था, अब 8 हो गया, 1 बढ़ गया, तो पहले 7 था, अब 8 हो गया, अब 8। ये क्या आधार का, आधार का, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। उसके बाद कहा गया तो त्रिभुज की ऊंचाई में कितने प्रतिशत कमी की जाए ताकि त्रिभुज क्षेत्रफल अपरिवर्तित, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है अपरिवर्तित है। तो ऊंचाई में, ऊंचाई इसका हो जाएगा, ऊंचाई इसका कमी, तो कमी हो रहा तो करना क्या है, इसका उलट जाएगा, 8 से 7 हो जाएगा, 8 से 7, क्योंकि कमी कहा गया ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई में कितनी प्रतिशत कमी की जाए। तो कमी, इसको करना क्या, 7:8 है, इसका उलट जाएगा, 8:7 हो जाएगा। अगर इस टाइप का, अगर ये प्रतिशत में है, ये दशमलव में क्वेश्चन है, इस टाइप का अगर बिना दशमलव का क्वेश्चन अगर देखना चाहते हैं, जाइए प्लेलिस्ट में, बिना दशमलव वाला क्वेश्चन देखिए ध्यानपूर्वक। उसके बाद कहा गया 8:7, उसका उलट गया। उसके बाद करना क्या है, इसको दोनों का गुना करिए, इसको दोनों को गुना करिए, तो हो जाएगा 8 7 56। उसके बाद यहाँ इसको करिएगा गुना, 8 को इसको करना है क्या, अब देखिए तो 8:7 हो, उलट गया, तो कितना कमी हो रहा है। क्वेश्चन में कहा गया त्रिभुज की ऊंचाई में कितनी प्रतिशत कमी की जाए, त्रिभुज की ऊंचाई में कितना कमी हो, पहले अब 8 है, हो गया 7, तो कितना कमी हुआ, 1 का, किसके रिस्पेक्ट में, 8 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि पहले 8 है, अभी वर्तमान में 7 हुआ, 1 कमी हुआ, किसके 8 के रिस्पेक्ट में। उसके बाद 100 से गुना करिए, 100 से गुना, तो हो जाएगा 100/8। उसके बाद भाग दीजिए, 8 दूना 16, बाकी 8 एकम 8 हो गया, 8 एकम 8, क्योंकि 100 में 8 से भाग दीजिएगा तो 1 एकम 1। उसके बाद बच गया 2, तो 20 हो जाएगा, तब 8 दूना 16, 8 दूना 16, दशमलव 4 बच गया, तो 8 × 5 = 40।
तो 12.5% आपको आंसर निकल कर चलाएगा। 12.5%। क्वेश्चन देखिए, एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई में क्रमशः 20% तथा 16.66% वृद्धि की गई। शंकु के आयतन में कितने प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करिए। अब देखिए क्वेश्चन में 20% है, 20%। अब करना 20% को आप 20% इसको पहले तोड़िए, प्रतिशत हटाइए तो 20/100, 20/100 हो जाएगा, 20/100। इसको काटिएगा तो 1/5, 1/5। उसके बाद ये क्या है, त्रिज्या का है, त्रिज्या का मुँह निकल गया। उसके बाद ऊंचाई का, अब देखिए उसके बाद है 16.66, 16.66%। इसको आप भिन्न में लाना है। पहले आप इसको लाइए, इसको पहले आपको क्वेश्चन को 16.66% को आपको पहले पूर्णांक में लाना है। पूर्णांक में लाने के लिए क्या, 16, उसके बाद 66 इस प्रकार लीजिए, 66 में होना चाहिए तो 2/3, 2/3 अगर लेंगे तो यहाँ 0 रखिएगा तो 3 से काटिएगा तो 66 चलाएगा। उसके बाद करना क्या है, प्रतिशत में हमको होगा। उसके बाद प्रतिशत हटाएंगे, 16 48, 48 50, 50/3। उसके बाद प्रतिशत हटाएंगे 100 से भाग, तो 50 दूना 100। उसके बाद 1/6 आ गया, 1/6 भिन्न में निकल कर आ गया। अब करना क्या है, तो एक शंकु का त्रिज्या, शंकु का आयतन कितना होता है, 1/2 पाई r स्क्वायर h। इसका सूत्र होता है, शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/2 पाई r स्क्वायर h होता है फार्मूला इसका। अब देखिए करना क्या है, 1/2 पाई r स्क्वायर h। अब करना r जो है 2 बार है, r है 2 बार, h है 1 बार। अब करना क्या है, तो कहा गया क्वेश्चन में एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई में क्रमशः 20% वृद्धि। तो 20% वृद्धि जो हुआ ये त्रिज्या का हुआ, त्रिज्या का। तो त्रिज्या के r कितना बार, 2 बार है, तो 5 से 6 हुआ। पहले 5 था, अब हो गया 6, कितना बार, 2 बार, तो फिर 5 से 6। उसके बाद ऊंचाई कितना बार, 1 बार है, कितना, 6 से 7। पहले 6 था, अब हो गया 7। उसके बाद करना क्या है, उसके बाद टोटल गुना करिए, टोटल को गुना करिए, तो गुना कर लीजिए। तो टोटल सबको गुना कर, पहले करना क्या देख लीजिए, पहले ये 6 कट रहा है, 6 कट रहा है, गुना भी करिएगा सेम आंसर आएगा, काट दीजिए सेम आंसर आएगा। तो कट रहा है, 6 कट रहा है, इधर देखिए नहीं कट रहा। अब करना क्या, 5 को 5 से करिए 25। उसके बाद 6 को 7 से करिए, 7 को 6 से 42। कितना वृद्धि हुआ, 25 से 42 हो गया। कितना वृद्धि हुआ, हो गया 25, और 42 में 25 घटाइए 10, 10 5 7 और 3 1 17 किसके रिस्पेक्ट में, 25 के रिस्पेक्ट में, और 100 से गुना। 25 को 4 से काटिए 100, 17 चौक 17 से 17 का 17, 17 34 51 68% आपको आंसर निकल कर चलाएगा। कितना, 68% आपको आंसर निकल कर चलाएगा। क्वेश्चन देखिए, ए की आय बी की आय से 44.44% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत ज़्यादा होगी। कितना, 44.44%। तो 44 लीजिए। उसके बाद 44 प्रकार लीजिए, 44 आना चाहिए, तो कितना लेंगे, 4/9, 4/9। अब देखिए 4/9 लिए, इसमें होगा क्या, इसको 0 बैठाइएगा तो 7 × 5 = 35 हो गया, 35 × 42। यहाँ 40 बैठाएंगे, 7 × 5 = 35 हो जाएगा, बच जाएगा 5। 7 × 5 = 35, 9 × 5 9 9 × 8 = 45, 9 × 8 = 45, 9 × 9 = 36, 9 चौक 36। तो 4 में 36 हो जाएगा, बच जाएगा 4। फिर 9 में 36, तो 4 हमको चलाएगा, 4
चलेगा। तो इसका मतलब 0 खत्म हो जाएगा, 0 इसलिए देंगे दशमलव बाद 0। तो उसके बाद यहाँ करना है 44 को 9 से गुना करिए, 44 को 9 से 9 18 36 बच गया 3, 36 और 3 39, 39 और 4 जोड़िएगा 400 बटा 9। उसका प्रतिशत में है, प्रतिशत हटाइएगा 100 से भाग, तो 4 बार में कट जाएगा, तो बचेगा कितना 4 बटा 9, 4 बटा 9 बच गया। 4 बटा 9 बच गया, इसको करना क्या है, कहा गया कमी है, कमी कहा गया क्वेश्चन में कहा गया 44.44% कम। तो पहले 9 था, पहले 9 था, अब हो गया 4 कम। पहले कितना था 9, कितना ए की आय बी की आय से, ए जो है ए की आय बी की आय से, तो ये जो है ए और बी हो जाएगा। बी जो है बी है 9, बी हो जाएगा 9, बी से 4 कम, पहले 9 था अब 4 कम, तो कितना 5 हो जाएगा 5, क्योंकि क्वेश्चन कम का हालत पहले 9 था अब हो गया 4 कम, तो बी है 9 ए है 4, तो बी पहले 9 था अब 1 कम 4 कम हो जाएगा 5, ए 5 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, बी की आय ए की आय से कितना ज़्यादा है, ए से कितना ज़्यादा है, ए से 4 ज़्यादा है, किसके रिस्पेक्ट में 5 के रिस्पेक्ट में, गुने 100। अब इसको काटिए, 5 दूना 10 बच गया फिर 0, तो 20 को 4 से गुना करिए 80% आपको आंसर निकल कर चल आएगा 80%। सेब की कीमत में 16.66% की कमी के कारण एक व्यक्ति Rs 58 रुपया में 8 सेब अधिक खरीद सकता है, तो कमी के कारण प्रति दर्जन सेब की कीमत ज्ञात कीजिए। कितना है 16.66%, 16, उसके बाद पूर्णांक में लाना है, पूर्णांक में तो 16 2/3%। अब देखिए 2/3% कैसा है, 0 अपना मान से देंगे, 0 काउंटिंग नहीं करेंगे, 0 देंगे तो 20 हो जाएगा, 3 छक 18, फिर 3 छक 18, आपको इतना हो जाएगा। उसके बाद करना इसको 10, इसको प्रतिशत को हटाना, प्रतिशत हटाए कैसे देखिए, 16 48, 48 2 50, 50/3। उसके बाद प्रतिशत में है, प्रतिशत कैसे हटेगा वो देखिए, 100 से भाग, 50 दूना 100, तो 1/6 आपको निकल कर चला है। उसके बाद कहा गया कमी कहा गया क्वेश्चन में, तो पहले 6 था अब 1 कम हो गया 5 हो गया, पहले 6 था अब 5 हो गया 1 कम। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया, क्वेश्चन में 58 रुपया है, 58 रुपया है, तो ये मूल्य कितना है 6 से 5 हो गया। अब उल्टा इसका हो जाएगा 5 से 6, 5 से 6। अब क्वेश्चन में कहा गया 8 अधिक है, ये जो है 5 पहले का, ये 6 जो है अभी का, वर्तमान का, अब का। क्वेश्चन में कहा गया 8 सेब अधिक खरीद सकता है, 8 सेब अधिक खरीद सकता है, तो पहले 5 था अब 6 हो गया, 1 अधिक, तो 1 बराबर 8 सेब। अब देखिए 1 बराबर 8 सेब, तो पहले कितना था, पहले था 5 को 1 बराबर 8 से निकला, 8 से गुना करिए 40 सेब। उसके बाद अभी वर्तमान में अब हो गया, अब 6 है, 6 को 8 से गुना करिएगा, 8 छक 8 24 32 48 हो जाएगा, 48 सेब। उसके बाद करना क्या है, क्वेश्चन में कहा गया टोटल कारण एक व्यक्ति को Rs 58 रुपया है, तो कहा गया तो कमी के कारण प्रतिदिन सेब की कीमत ज्ञात कीजिए। अब करना क्या है, टोटल है 58, Rs 58 रुपया प्राइज, उसका 58 रुपया प्राइज है। उसके बाद प्रति दर्जन, तो अभी वर्तमान कितना निकला अभी 48 से भाग दीजिए, टोटल 1 दर्जन है। कहा गया क्वेश्चन है प्रति दर्जन से कीमत ज्ञात कीजिए, तो 12 से गुना कीजिए, 12 से गुना, तो इसको गुना बढ़ चौक 48,
तो बड़चक 48 58/4, 58/4। अब 58 में 4 से भाग दीजिए, 4 एकम 4, उसके बाद बच गया 1 18, 4 चौक 16, 4 चौक 16 दशमलव 16 2 बचेगा, 4 पचे 20, तो 14.5% या 14.50% आपको आंसर निकल कर चलाएगा। क्योंकि दशमलव, उसके बाद दशमलव का 2 अंक, दशमलव क्या होगा 2 अंक, जीरो छुपा रहता है, जीरो छुपा रहता है। अब करना क्या, इस प्रकार ये जो हुआ ये मूल्य है, 6:5 मूल्य है। उसके बाद खर्च का अनुपात 5:6 हो गया। दशमलव पर आधारित प्रश्न है, दशमलव पर आधारित प्रश्न। बिना दशमलव आधारित प्रश्न अगर देखना चाहते हैं जाइए क्वेश्चन देखिए, बिना दशमलव पर आधारित प्रश्न ध्यानपूर्वक। क्वेश्चन ऑल टाइप का क्वेश्चन बिना दशमलव करा चुके हैं, उसको ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को जाकर देखिए। क्वेश्चन में एक निश्चित वस्तु के मूल्य में 36.36% बढ़ती होती है। यदि ग्राहक उस वस्तु पर अपना व्यय समान रखना चाहता है तो उसे उस वस्तु के खपत में कितनी प्रतिशत कमी करनी होगी। व्यय मतलब होता है खर्च, तो कितना 36.36%। इस प्रकार इसको लीजिए 36, इसको पूर्णांक में पहले लीजिए 36, उसके बाद तो हो जाएगा, इसको इस पर 36 हमको आना चाहिए, तो हो जाएगा 4/11%। और 4 में 11 से भाग दीजिएगा, 36 आपको आएगा, 36 आएगा। तो जीरो यहाँ बैठाएंगे, जीरो काउंट नहीं करेंगे, तो हो जाएगा कितना 36 और 11 से गुना करिए, 36 को 11 से 6 और 3 और 6 और 3 तो हो जाएगा 9, 394 और 4 जोड़िएगा तो हो जाएगा 400 अब बटा 11 प्रतिशत में आया। इसको प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भाग दीजिए तो ये 4 बार में कट जाएगा, 4 बार में तो निकलेगा कितना 4/11। ये प्रतिशत खत्म हो गया, प्रतिशत खत्म। अब करना क्या है क्वेश्चन में, अब कह रहा क्वेश्चन में कि बढ़ रहा है 36.36% बढ़ रहा है। तो पहले 11 था, अब 4 बढ़ गया, तो पहले 11 था, उसके बाद 4 बढ़ गया तो हो गया कितना 15। ये हुआ मूल्य का, ये मूल्य का है 11:15, क्योंकि कहा गया क्वेश्चन एक निश्चित वस्तु के मूल्य पे 36.36% तो 11:15 ये बढ़ गया, 11 से 4 बढ़ गया। अब उसके बाद कहा गया ग्राहक उस वस्तु के अपना व्यय समान रखता है। व्यय मतलब होगा खर्च, समान रखता है तो इसका उलट जाएगा। व्यय जो खर्च है, खर्च इसका खर्च कहिए या व्यय कहिए, इसको हो जाएगा कितना 15:11। अब क्वेश्चन में कहा गया उस वस्तु की खपत में कितनी प्रतिशत कमी की जाए। वस्तु खपत में पहले 15 था, अब 11 हो गया। पहले 15 था, अभी वर्तमान में 11 हो, कितना कमी हुआ 4। किसके रिस्पेक्ट में 15 के रिस्पेक्ट में। उसके बाद 16 से गुना कीजिए, उसके 3 पच्चे 15, 20 पच्चे 100, उसके बाद 4 को 20 से करिए 80 और 3 भाग में इसको सॉल्व कीजिए। अब हो जाएगा 3 दूना 6, उसके बाद बच गया 2 तो 6 18 बच गया 2, उसके बाद फिर 6 18 अंक आप लीजिए, दशमलव के बाद 2 अंक 26.66%। 26.66 80 में 3 से भाग दिया 26.66% को आंसर निकल कर चलाएगा।